नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल मार्केट में गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है जिस पे जानना बहुत ज़रूरी है, और कल के दिन हमें कौन सी लेवल्स इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम चार्ट पे। सबसे पहले बात करेंगे गाइस निफ्टी की, और इसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स, क्रूड ऑयल एंड DIIs FIs का डाटा भी देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले गाइस दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लेवल्स बनाने नहीं आते हैं तो एवरी डे मॉर्निंग आपको लेवल्स भेजता हूँ। उसके बाद जब अगर लेवल्स चार्ट में कुछ भी चेंजेज होते हैं तो वो भी मैं आपको भेजता हूँ गाइस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। आप जब तक नहीं सीखेंगे ना तो कॉल पुट के पीछे कितना ही भागो, आप कभी सफल नहीं बन पाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये सच्चाई है। आप खुद को पता है, अपने दिल से पूछो कि आप कहाँ पे हो। ये जो लोग बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा, क्या आपने अपने दिल से ये नहीं पूछा कि क्या मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ, नहीं सीख सकता हूँ? जब वो लोग बता सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? जो मैं कर रहा हूँ वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो गाइस। एक बार दिल से पॉजिटिव वाइब लेके आओ, कर सकते हैं। ओके, चलते हैं गाइस निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वही ज्वाइन करना। अदरवाइज आप फेक चैनल ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि मेरे नाम से सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक चैनल भी आएंगे। आपको लगेगा कि भाई ये बंदा तो इस तरह से सर्विसेज देता है। कोई पेड सर्विसेज वगैरह नहीं ली जाती यहाँ पे, ओनली सिखाने का काम है। कॉल पुट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिस इज फॉर एजुकेशनल सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी का। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, अच्छे से आपको समझना भी पड़ेगा। जैसा कि निफ्टी की बात करता हूं गाइस, तो निफ्टी एक पर्टिकुलर पॉइंट से गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है। पिछला वीक कुछ इस तरह से रहा है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करता है, यहाँ पे गैप अप हो गया, ठीक है ना। ये तो फिक्स था कि भाई यहाँ से तो गैप अप होने का चांसेस या तो साइडवेज होगा या फिर गैप अप होगा, ठीक है ना। बट अगेन क्या होता है, दूसरे दिन फिर से डाउन आके मार्केट डाउन की तरफ क्लोजिंग करता है। अगेन यही लगता कि मार्केट एक ना इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन पे आ गया था। सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग करके मार्केट ने क्या करता है कि यहाँ पे गैप डाउन कर देता है। ये जो गैप है ना, ये जो गैप डाउन कर देता है, मार्केट थोड़ा डाटा कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर मार्केट पूरा एक साइडवेज चलता है, साइडवेज चलता है। बट इसके साथ साथ मार्केट ने एक अच्छा काम कर दिया था। एक डाउन साइड भी जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी फॉलो कर दिया, और अप साइड की जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी फॉलो कर दिया। यहाँ पे चमकीला इंडिकेटर ने वर्क किया। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इंडिकेटर लॉन्च करने वाला हूं। बट क्या होता है ना गाइस, एक बार 1 महीना 2 महीना कम से कम अच्छे से उसका बैक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। लाइव स्ट्रीम पे एवरीडे आता हूँ। 9 से 10 बजे इंसान डरा हुआ होता है, 9:15 बजे जब मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 9:15 से 10 बजे जब मैं लाइव स्ट्रीम, एवरीडे लाइव स्ट्रीम रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी अच्छी बात यह है कि 50,000 सब्सक्राइब होते हुए आपको गिव अवे भी देने वाला हूँ, जिसका अच्छा कमेंट वगैरह जो भी है, नाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते, हो सकता है आपका भी नाम हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि फाइनली मार्केट ना, जब मैं वीडियो बना रहा था और मार्केट तुरंत, मैंने इस तरह का लेवल बना के आपको भेजा था कि जब तक मार्केट इस ये लेवल और ये लेवल जिधर भी जाएगा हम प्लान करेंगे। बट मार्केट तो सेम डे ही एक रेंज से बाहर निकल गया, और निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास एक कैंडल में ऊपर आ गया। अगर इसको मेजरमेंट करोगे तो ये ऑलमोस्ट गाइस 150 पॉइंट के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। डाटा बुलिश, लास्ट के टाइम डाटा बुलिश आ गया, तो हम कह सकते हैं कि डाटा बुलिश हो गया। इसके साथ अभी OI देखेंगे गाइस, डीपली समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं OI देखता हूं, ध्यान रखिएगा। मैं अगर OI देखता हूं तो OI यहाँ पे 24,300 पे कॉल साइड और पुट साइड लगभग सिमिलर है, बट कॉल साइड थोड़ा कम है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं 24,400 पे, 24,400 पे मार्केट एक पावरफुल रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, और 24,200 पे अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, पुट साइड OI जो है वो 47 लाख है, कॉल साइड जो OI है वो भैया 21 लाख है। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। यहाँ पे सपोर्ट 24,200 का, ठीक है ना। जब तक ये वाले सपोर्ट नहीं टूटेंगे, ये वाली रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। PCR बहुत ज्यादा साइडवेज है,
और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है 0.9 है। टोटल कॉल और पुट अगर 5 जुलाई की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3.48 करोड़ 3.2 करोड़ यहाँ पे है। इसी के साथ साथ गाइस जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि उसके बाद हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कौन से लेवल्स पे हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। नंबर 1 जो न्यूज़ आपने देखा होगा गाइस, इजराइल गाजा वाला अभी जो वॉर है वो अभी भी नहीं लग रहा है कि खत्म हो गया, चल रहा है। सो स्कूल में जो अटैक हुआ था 16 बच्चों को किल कर दिया, जो न्यूज़ में यही बता रहा है कि 16 बच्चे को बुरी खबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक बैड न्यूज़ है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है बजट डे की न्यूज़। बजट डे की न्यूज़ कि बजट कौन से डेट को है भैया, 23 जुलाई को फाइनल हो चुका है। और इसका मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं प्रॉपर तरीके से कि इस तरह से प्रॉपर तरीके से गाइस आपको यहाँ पे बजट डे का आपको बताया था। अभी मार्केट यहाँ पे इस तरह से पूरी डिटेल्स में बताया था कितना डाउन था, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वीडियो एक बार देख लेना, कल का वीडियो ही अपलोड किया हुआ था। नाउ डे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अगेन रीटेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे देखेंगे ना गाइस, यहाँ पे भी मार्केट इस तरह से गिरा था, लाल कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनाता है, अगेन यहाँ पे ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या देखते हैं, बजट से पहले एक और अपने को बुल रन देखने को मिलेगा क्या, अभी रॉकेट कंटिन्यू बनेगा, वो आपको कल का डे बता देगा कि कल अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर मामले में अगला वीक थोड़ा साइडवेज का चांसेस रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं गाइस जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट की बात करता हूं बुलिश है, यूरोपियन मार्केट साइडवेज है, गिफ्ट निफ्टी अभी साइडवेज है। तो मार्केट में थोड़ा डाटा ज्यादा बुलिश और ज्यादा बेरिश भी नहीं है। और इसके साथ मैं डाउ जोन्स को देखता हूं, डाउ जोन्स 67 पॉइंट क्लोज हुआ है, 67 पॉइंट क्लोज हुआ है। ग्रिफ्ट निफ्टी अभी 24,415 पे बैठा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो अब दूसरी बात यह है कि क्रूड ऑयल यहां पे डाउन में है, देखते हैं सपोर्ट पे है क्या है। क्रूड ऑयल 200 ईएमए से भी डाउन में जा रहा है। क्रूड ऑयल 200 ईएमए को जस्ट क्रॉस कर दिया। और क्रूड ऑयल अगर गैप डाउन होता है तो अपना मार्केट थोड़ा गैप अप होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जैसे कि एडवांस वीडियो जब मैं 3:30 से पहले आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, मंडे को क्या होने वाला है, एडवांस में गाइस वीडियो बना देता हूं। मुझे नहीं लगता कोई आपके लिए ऐसा बनाता होगा, इतना सपोर्ट कोई करता होगा, ठीक है ना। बस अब डरने की बात क्या है, डरने की इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, डीएस एफआईएस डाटा भी बता देता हूं आपको। डीएस डाटा साइडवेज है और एफआई डाटा भी साइडवेज है। जो 1651 और 1241 को माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट हल्का सा माइनस में, बस साइडवेज है, ठीक है ना। साइडवेज क्यों है आप देखोगे, निफ्टी यहाँ पे 21 पॉइंट प्लस में है गाइस, निफ्टी यहाँ पे 21 पॉइंट प्लस में है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे 443 पॉइंट माइनस में है। भैया जी 443 पॉइंट माइनस में, मतलब डाटा मैच नहीं हो रहा है, डाटा मैच नहीं हो रहा है। गिफ्ट अपना मिड कैप निफ्टी बुलिश है 84 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे देखो फिन निफ्टी 237 पॉइंट माइनस में है, ठीक है ना। अब बात यह है कि निफ्टी गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। अगर ये इजराइल वाली जो न्यूज है अगर उसका इफेक्ट हो गया तो मार्केट एक गैप डाउन होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है मार्केट का गैप डाउन होने का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम बुलिश हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। तो पहले डाटा इज बुलिश और यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ के भी हम बुलिश हो चुके हैं, ट्रेंड लाइन तोड़ के भी बुलिश हो चुके हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर देता है। बैंक निफ्टी में दिक्कत बात यह है कि क्रिप्टो तो गिरा ही था, क्रिप्टो क्रैश हुआ था, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बैंक है वो है भैया अपनी, कहाँ गई, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसका एक पावरफुल सपोर्ट है 1650 का, अगर ये यहां तोड़ देगा तो ये और कमजोर हो जाएगा, अपना बैंक निफ्टी तो और कमजोर हो जाएगा। अगर यहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से ये रिवर्स करता है सपोर्ट लेके, चलो मैं चार्ट में चल के दिखा देता हूं आपको कि अगर ये एचडीएफसी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो वो जो हमने कहा था कि भाई ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट पे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट लेके बुलिश एनगल्फिंग बनाया, रिवर्सल कर रहा है। अगर ये गैप अप होता है यहां से, ये रिवर्सल सही है, ये 100% अगर सही होता है, रिवर्सल कोई फेक नहीं होता है, तो मार्केट में आपको एक अपसाइड का मूवमेंट, गैप अप, चाहे साइडवेज हो या कुछ भी हो, आपको कल मार्केट एक गैप अप साइडवेज देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि डाटा बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, नेगेटिव न्यूज एक ही है, वो है अपनी
इजराइल और ये गाजा वाला जो है अपना, जो 16 बच्चों को स्कूल में जो अटैक कर दिया गया, यही एक नेगेटिव न्यूज़ है। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। HDFC भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। अभी ढंग से रेंज से बाहर नहीं निकल पाया है और इतना 2 दिन में गिर चुका है गाइस। 2 दिन में आप देखेंगे, इसका मेजरमेंट मैं करता हूँ हाई और लो का, तो 2 दिन में अगर 8% गिरना, 8.42, 8.5% गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। HDFC बैंक एक कमजोर बैंक नहीं है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है थोड़ा सा इसको तो रिवर्स जाना चाहिए। अगर गिरना भी है तो यहाँ से गिर जाए, लेकिन इसको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा और ट्रेंड को फॉलो करता है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। चलते हैं अगेन अपन बैंक निफ्टी जो मूवमेंट करेगा वही आपका बैंक निफ्टी मार्गदर्शन करेगा। बैंक निफ्टी माइनस क्यों है? क्योंकि HDFC इतना डाउन था तो बैंक निफ्टी तो यहाँ पे रहेगा ही, सिंपल चीज है। ओके गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगेन निफ्टी के चार्ट पे, तो कौन से लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं आपका निफ्टी यहाँ पे गैप अप हो रहा है, मान लो। पहली बात तो गाइस साइडवेज की कोशिश करता है मार्केट, हो सकता है जहाँ पे कल ओपन हुआ था, बोले तो फ्राइडे से पहले, जो ये कौन सा डे है, 4 तारीख को जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहली बात तो यहीं पे हो सकता है 24,367 के आसपास, 24,367 और 24,370 का एक पावरफुल रेंज है। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ती है, सैटरडे एंड संडे जब मार्केट में हॉलीडे होता है ना, तो लोग कैरी करके नहीं जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं यार कैरी करके नहीं जाएंगे, 2 दिन में है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात वो होल्ड करके नहीं जाते गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि मैं साइडवेज ओपन होने की कोशिश करूं, तो पहला रूल अपना यही रहेगा साइडवेज। दूसरा रहेगा अपना कि मार्केट एक गैप अप दे सकता है, और अगर न्यूज का असर हुआ तो ही मार्केट, आप सोचोगे भाई ये तो दोनों तरफ बोल रहा है, कोई बात नहीं। पहली बात तो कैरी फॉरवर्ड किया नहीं है, और किया है तो इन लेवल्स को फॉलो करो। मार्केट जहां ओपन हो गया, लेकिन अब क्या करना है, अब क्या करना है वो सोचो, तो वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट चाहे यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो गाइस यहाँ पे आपको दिखेंगे डबल टॉप, ध्यान से सुनिएगा। जब डबल टॉप पे आएगा मार्केट तो हल्का सा यहाँ पे पुल बैक लेगा, पुल बैक छोटा ले कुछ भी ले, अगर पुल बैक लेके फिर मार्केट अगर ऑल टाइम अपना हाई तोड़ेगा, 24,400 का लेवल तोड़ेगा, तो अपना एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है फॉर निफ्टी। ये अपन निफ्टी में अपसाइड जाने के लिए रहेंगे, जो 24,475 और 24,500 का पावरफुल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 2, मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज होके मार्केट रिवर्सल आ रहा है, तो अपन इस ऑल टाइम हाई का अपन हाई मान के अपन क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड बनाएंगे। ये अपना सपोर्ट पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ रहेगा 24,300 का। 24,300 के बाद अगला सपोर्ट यही रहेगा 24,250, अगला उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो है 24,200 का। अगर मार्केट इस तरह से गिरता है तो यहाँ पे अपन रहेंगे, जो कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ धीरे धीरे ये 200 मूविंग एवरेज भी आपको बहुत जल्द 24,150 पे देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 200 EMA के अपन ऊपर हैं तो अपना व्यू बुलिश है, 200 के EMA है ऊपर है तो निफ्टी का व्यू बुलिश है, और यहाँ पे भी आपको एक बुलिश दिख रहा है, ठीक है ना गाइस। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट में साइडवेज हो गया तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, लाइव रहूंगा मैं आप लोगों के साथ, कोई बात घबराने की नहीं है। यही लेवल्स जो है इस तरह से ही वर्क करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी एक जैसे ही है, तो बैंक निफ्टी को आप अच्छे से समझ लो गाइस, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी ने भी इसको अच्छे से सपोर्ट करते हुए मार्केट को ना तो ऊपर जाने दिया, ना यहाँ से देखो गाइस ओपन तो होता है, ओपन तो यहाँ पे 200 EMA पे परफेक्ट ओपन हुआ। क्यों ओपन हुआ भाई? क्यों 200 EMA कोई छोटा मोटा कोई छोटा बॉम्ब नहीं है, बहुत बड़ा बारूद है ये। तो 200 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते ही मार्केट ने पुल बैक लिया, जो कि इस सपोर्ट पे मार्केट को लेना जरूरी था। इस सपोर्ट पे तो हमने प्लान यही किया था कि गाइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा तो अपसाइड जाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट टूटेगा या फिर यहाँ से सपोर्ट टूटेगा तो अपन डाउन जाएंगे।
मार्केट ने एडवांस गेम खेला आपके साथ और डायरेक्ट ही यहाँ पे इस गैप या इसके डाउन ओपन कर दिया, इसके ऊपर भी गया, डाउन भी आया, वो भी विद इन सेकेंड्स, मिनटों के अंदर, और फिर वापस मार्केट ट्रेंड लाइन पे परफेक्टली सपोर्ट लेता है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, जैसे सपोर्ट लेके मॉर्निंग स्टार बनता है, आपको मेरा मैसेज आता है कि गाइस 200 EMA के अगर मार्केट जस्ट कैंडल क्लोज हो जाती है, अपना अपसाइड का मूव रहेगा, जो कि एक मार्केट ने 180 पॉइंट के आसपास मूव दिया था ओनली एक कैंडल में, जो कि उस दिन का फ्राइडे का अच्छा मूव था। उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। लास्ट के 3 बजे मार्केट एक रॉकेट बनाया, 3 PM स्ट्रेटजी मार्केट में रॉकेट बनाया और मार्केट एक फायर किया, जो कि ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं कि 500 से सीधा 700 200 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट बनाया है। ठीक है ना गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे कि भाई ऑल ओवर डाटा तो बेयरिश था, एक बार मैं इसका OI देख लेता हूं ताकि हम अच्छे से समझ लें कि OI क्या कह रहा है और PCR क्या कह रहा है। PCR यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव है। PCR बोल रहा है कि भाई दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। कॉल साइड OI बहुत ज्यादा है, भले ही मार्केट गैप अप हो जाए, ये बोल रहा है कि गैप अप हो गया और ऑल टाइम हाई टूट गया तो मैं अपसाइड का मूवमेंट रखूंगा, अदरवाइज मैं डाउन आ जाऊंगा। डाउन का मतलब कि यहाँ पे OI देखो दोनों जगह बहुत हाई है, एक 53,000 पे और एक है 52,500 पे। जब तक ये दोनों लेवल नहीं टूटेगा, 52,500 को ढंग से तोड़ने नहीं दिया, वापस 200 EMA के ऊपर आ गए, तो अपन फिलहाल बुलिश है। तो मार्केट आपके साथ इस तरह से प्लान कर सकता है, यहाँ पे गैप अप हो सकता है 52,800 पे या फिर 53,000 आसपास ओपन हो सकता है। साइडवेज होगा तो इस रेंज में ही ओपन होगा, प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ही ओपन होगा। हो सकता है 200 EMA के आसपास ओपन हो जाए, जैसे कि पिछली बार ओपन हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव संकेत होगा तो। अब बात करते गाइस 52,800 पहला यहाँ पे ओपन हो सकता है और 53,000 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। हो सकता है मार्केट तुरंत ओपन होकर फटाक से ऊपर चला जाए, जैसे कि यहाँ पे ओपन होता है अगेन, पहले भी ऐसे हो चुका था, देखो डाउन भी आया था, यहाँ पे इस तरह से डाउन भी आया था, ऊपर भी गया था और फटाक से ऊपर चला गया। तो मार्केट इस तरह से आपको पहले आधे घंटे में इस तरह से कर सकता है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी हम अपसाइड नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा ऑल टाइम हाई पे अगेन। बट ट्रेंड लाइन को मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। ट्रेंड लाइन इज अ प्राइस एक्शन का ये रेंज होता है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं कोशिश यही करूंगा, ऊपर वाले से दुआ यही करूंगा कि भाई मार्केट 660 पे क्लोजिंग दिया है तो 800 के आसपास ओपन हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा रुकता है और उसके बाद अपन लाइव में ये प्रॉफिट कैप्चर करें, जो कि ये लाइव में अगर कैप्चर करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये अपना रहेगा। तो यहाँ से पुल बैक होगा और यहाँ से रीटेस्ट लेगा, तो दिस इज फर्स्ट टारगेट। यहाँ से फिर से रीटेस्ट लेके ऊपर जाएगा तो अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो मार्केट आपका इस तरह से ही प्लान करने वाला है। 200 EMA टूटेगा तो अपन डाउन साइड प्लान करेंगे। तो इसके साथ साथ अपन यहीं से रिवर्सल प्लान हो सकता है, यहीं से हो सकता है, यहीं से हो सकता है, वो लाइव मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा। तो इन लेवल्स को फॉलो करना, जहां से जिस लेवल्स पे मार्केट एक्टिव होता है वहां से रिवर्सल होता है, वहीं से अपन रिवर्सल प्लान करेंगे। मार्केट जहां से अगर अपसाइड भागेगा, यहां से अपसाइड भागेगा, यहां से रिवर्सल आएगा, वही अपने लिए लेवल्स वर्क करेगा। ठीक है ना। तो मार्केट फिलहाल के लिए थोड़ा हल्का सा बुलिश दिख रहा है, हो सकता है गैप अप भी हो जाए और साइडवेज भी हो जाए। नेगेटिव कुछ आएगा तो इस न्यूज का ही असर होगा, अदरवाइज कोई होगा नहीं। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। भैया जी इसका तो इंतजार सबको है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की तो एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो मिड कैप निफ्टी का गाइस जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो इसका था 550 के आसपास जो दिखा रहा था, जो मैंने आपको बताया था, 550 और 600 का, 12,600 का अच्छा मूवमेंट दिया हमने। मिड कैप निफ्टी का अपसाइड का प्लान किया था, अपसाइड का प्लान दिया था मैंने आपको, एक लेवल बनाया था और प्रॉपर तरीके से जो बताया था और परफेक्ट तरीके से उसने वर्क किया था फॉर लर्निंग सपोर्ट के लिए, और कंटिन्यू एक बुलिश गया था। और अगेन अब मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है गाइस तो ध्यान रखिएगा इसकी एक्सपायरी है, डाउन साइड जाना है। तो जब तक यहाँ से ये लेवल नहीं टूट जाता है 12,500 का डाउन साइड नहीं आएंगे, और जब तक ये इसका हाई नहीं टूटे, हो सकता है साइडवेज यहीं पे ओपन हो जाए। अच्छा गैप अप होगा तो आपका टारगेट चला गया, समझ लो। अच्छा गैप अप होगा तो आपका टारगेट चला गया, तो आप दुआ करो साइडवेज हो जाए तो अपसाइड भी मिले और डाउन साइड भी आपको पैसा मिले। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम कल की लाइव में, मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम कोई भी मिस मत करना। और थैंक यू गाइस।